देखिए, इन दिनों राहुल गांधी खूब चर्चा में हैं और ख़ास करके अगर हम बातचीत करते हैं तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के बारे में भविष्यवाणी कर दी है और साफ शब्दों में नरेंद्र मोदी के बारे में ये कह चुके हैं कि यह जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो 1 साल तक के रहने वाली नहीं है। तमाम विषयों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ नदीम अख्तर हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सर, कैसे इस बयान को आप देख रहे हैं? देखिए, राहुल जी का ये कोई पहला ऐसा कोई बयान नहीं है जो राहुल जी ने दिया हो। आप कोरोना काल या उसके कुछ पहले भी आप चले जाइए तो राहुल जी ने कोरोना के बारे में चिताया था, राहुल जी ने नोटबंदी के वक्त इस देश को चिताया था, राहुल जी ने फिलहाल अभी जो विदेश नीति भारत की है उसके बारे में बताया था। चुनाव के वक्त आपने सुना होगा, राहुल जी ने कहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगी देश में जो है फ्यूल, क्रूड ऑयल और एलपीजी ये सारी चीज़ की स्थिति क्या होगी। तो राहुल जी ने आप ट्रैक उठा करके देखिएगा तो जो बात उन्होंने कही है, महीने 2 महीने 6 महीने के बाद वो बात बिल्कुल सत्य साबित हुई है। यानी उनकी एक तरीके से भविष्यवाणी कह सकते हैं, वो किया करते हैं और ये चीज़ को किया है उन्होंने। नदीम जी, भविष्यवाणी तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं, लमसम भविष्यवाणी सत्य होते जा रही है, लेकिन जनता क्यों नहीं भरोसा कर पा रही है राहुल गांधी के ऊपर, खास करके कांग्रेस के ऊपर? क्या कांग्रेस कांग्रेस के ऊपर जनता क्यों नहीं अभी तक भरोसा कर पाई है? चाहे 5 राज्य के नतीजों की बातचीत हम करते हैं तो किस प्रकार से नतीजे, अगर केरल के विधानसभा के चुनाव को अगर हम छोड़ देते हैं तो लमसम में आपका जमानत तो कहीं ना कहीं बचा भी नहीं। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। अभी जो 2014 से लेके अब तक केंद्र सरकार में जिस तरीके सरकार लोग चला रहे हैं वो तानाशाही के तरीके से चल रही है। आप ही बताइए कि 2014 के पहले कभी भी यहाँ पर चुनाव आयोग के ऊपर इस तरह का कोई प्रश्न, इस तरह का विश्वास खो देने वाली बात तो नहीं होती थी। आज जनता और देश दोनों जो है चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठा रहा है। भाजपा हो या भाजपा के सहयोगी दल हो, उनको छोड़ करके बाकी सब लोग इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की जो भूमिका है कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। और ये बार बार हम लोग कहते हैं, टीवी डिबेट में भी कहते हैं, आपसे भी बातचीत में कई बार हम लोगों ने कहा है कि इसके पीछे 2 मूल वजह आप देख लीजिए। चुनाव आयोग को 2023 में एक कानून ला करके ये इम्यूनिटी दे दी गई, उसको ये सुविधा दे दी गई कि चुनाव आयुक्त के ऊपर आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो ये यहीं पे एक सवाल खड़ा होता है कि अगर आपको मेरे ऊपर इतना ही विश्वास है, हम इतना ही निष्पक्ष हैं, तो हमें भी इस देश के कानून, इस देश के संविधान से बंधा हुआ होना चाहिए। हमको भी जवाबदेह तय, मेरी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि हम क्या करेंगे। तो आप एक तरीके से चुनाव आयोग को खुली छूट आप दे रहे हैं कि आपको जो करना है कीजिए, मेरे इशारे पे आप कीजिए, हमको चुनाव जितवाइए, SIR कराइए, लोगों का नाम काटिए और जो होगा उसके लिए हमने आपके लिए एक सुरक्षा कवच बना दिया है कि आपकी को इस देश की कानून छू नहीं सकता। चूंकि SIR का आपने जिक्र किया तो आज तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया, आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा, उस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट चूँकि एक ऐसी संस्था है जिसके ऊपर कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलता है, लेकिन कभी ना कभी ऐसा भी होता है। कांग्रेस तो मुखरता से बोलती है, राहुल गांधी मुखरता से बोलते हैं। देखिए, मुखरता से न्यायालय की बातचीत करे, CBI की बातचीत करे, ED की बातचीत करे, IT की बातचीत करे, या संस्थाओं की बात। देखिए, न्यायालय की बात हम लोग करते हैं, लेकिन न्यायालय में हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था जो है उसकी जो प्रणाली बनी हुई है, आप न्याय यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, कहीं पर भी वहाँ पे तथ्यों की बात होती है। तो वो तथ्य के आधार पे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या उच्च न्यायालय हो या कोई भी कोर्ट हो, वो उसके पास जो एविडेंस आप प्रूफ देते हैं उसके ऊपर वो बात करती है। यहाँ पे आपको देखने वाली बात होगी कि हम लोग चुनाव आयोग के खिलाफ की बात करते हैं। चुनाव आयोग का साथ कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। तो जब सरकार ही किसी एक संस्था के साथ खड़ी हो जाएगी तो निष्पक्षता उसकी अपने आप खत्म हो जाती है। तो इसलिए चुनाव आयोग का जो पूरा कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका जो कार्यशैली जो है, ये आज एक बहुत बड़ा प्रश्न के घेरे में है। तभी हम कह रहे हैं कि देखिए, एक बार हो सकती है कि एक जगह हम ये बात कहें, बिहार की बात कीजिए, हरियाणा की बात कीजिए, महाराष्ट्र की बात कीजिए, अभी आप बंगाल की बात कीजिए, असम की बात कीजिए, आप केरल की भी बात कर लीजिए, आप
आंध्रा की ही बात कर ली, कहीं की ही बात कर ली, तो हर जगह अगर एक तरह का शिकायत आता है तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को निष्पक्ष और अपने आप को ये साबित करे कि हम बिल्कुल सही हैं और पारदर्शी तरीके से हम अपने पूरे कार्य प्रणाली को यानी चुनाव आयोग तो कह ही रहा है कि हम सही हैं, लेकिन बार बार चुनाव आयोग के ऊपर आप लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। चुनाव आयोग आप लोग से कई बार कहा है कि आपके पास अगर कोई एविडेंस है, साक्ष्य है, तो आप लोग क्यों नहीं दिखाते हैं? जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं? क्या सचमुच में आप लोग गुमराह कर रहे हैं क्या? देखिए, बता रहे हैं आपको। हाँ। आप कह रहे हैं साक्ष्य की बात। सबसे पहली बार जब बिहार में SIR करने की बात आई थी तो हमारे इंडिया गठबंधन के दल के नेता जब पहली बार चुनाव आयुक्त से मिलने गए थे तो चुनाव आयुक्त का वर्सन आया था, और आपने भी इसको कवर किया होगा, देखा होगा कि पहले ही बिना इनकी कोई बातों को सुने और समझे हुए चुनाव आयुक्त की तरफ से एक वर्सन आया था कि बिहार में लगभग 20% मतदाताओं का नाम काटा जाएगा। तो वहीं से ये सवाल होता है कि अभी आपने प्रक्रिया ज़मीन पर उतारी नहीं, आपने SIR का पूरा सिस्टम अभी आपने कंप्लीट नहीं किया, फिर आप ये कैसे पूर्व आग्रह से आप बैठे हुए हैं कि वहाँ 20% ही होगा? ठीक है, 20 नहीं, आप 100% काट दीजिए, लेकिन एक सिस्टम के तहत आप आइए और उसमें आप बताइए कि हमने इस प्रक्रिया के तहत इनको असंवैधानिक या फिर हम सही नहीं पाए हैं, हम उनका नाम काटे हैं। बिहार में जो सबसे बड़ा SIR का मुद्दा था कि यहाँ पे घुसपैठिए हैं। आज चुनाव के पहले SIR भी खत्म हो गया, चुनाव भी खत्म हो गई, लगभग हम लोग चौथे पाँचवें महीने में यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब तक चुनाव आयोग कम से कम बिहार के बारे में ये कोई आंकड़ा अब तक देश को नहीं बताया कि कितने घुसपैठिए मिले, कितने को आपने नाम बाहर किया। और जब चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठता है तो हम लोगों ने पहले भी कहा था कि बहुत से ऐसे मतदाता का नाम काटा जा रहा है जो व्यक्ति विशेष को देख करके काम हो रहा। इसमें से कुछ ऐसे लोग हमारे जननायक राहुल गांधी जी से मिलने दिल्ली भी गए थे, उनके साथ बैठ करके उन लोगों ने चाय नाश्ता भी किया, जिनको ये चुनाव आयोग SIR के प्रक्रिया में मृत घोषित कर दी थी। तो सवाल तो उठेगा ना। अब देखिए, इसके पहले भी आप देखे होंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो पूर्व के चुनाव आयुक्त रहे हैं, 4-5 चुनाव आयुक्तों का बयान आप देखे होंगे, उन्होंने कहा था कि जब कभी भी किसी भी चुनाव आयोग के ऊपर या चुनाव आयुक्त के ऊपर कोई प्रश्न या संदेह भी अगर जनता को होता है तो ये चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी है कि वो पारदर्शी तरीके से पब्लिक के बीच जाए और दिखाएं कि नहीं, हम निष्पक्ष हैं। अब आप कह रहे हैं कि एविडेंस की बात, राहुल गांधी जी ने कम से कम 3 बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक चीज़ को बताया था। तो उस वक्त चुनाव आयुक्त क्या कह रहे थे कि राहुल गांधी लिखित में इसको दें या माफ़ी मांगे। तो जब एक सदन का विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष ये सवाल एविडेंस के साथ दे रहा है तो ये अब चुनाव आयुक्त की भी जिम्मेदारी हो रही थी या चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी बन रही थी कि आप भी उस एविडेंस को दूसरी तरफ रखते और लेफ्ट एंड राइट तरीके से बताए। राहुल जी ने कहा कि यहाँ पे ये चीज़ गलत है, नहीं, ये उनका कहना झूठ है। आज तक क्यों नहीं चुनाव आयुक्त जो है राहुल जी के ऊपर कोई एक्शन लिया? आप अगर वो गलत और गुमराह कर रहे हैं तो आपके पास सरकार है, आपके पास सिस्टम है, आप जाइए ना वहाँ। क्योंकि आप खुद ही गलत हैं और अपनी गलती को छुपाने के लिए आप दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डालिएगा तो बात ऐसा ही होगा। तो आज के डेट में चुनाव आयोग जो है संदेह के घेरे में है, और जब किसी भी लोकतंत्र में चुनाव आयोग जैसी संस्था अगर संदेह के घेरे में होगी तो वहाँ लोकतंत्र कमज़ोर होगा, वहाँ की जनता को लोकतंत्र के बीच में के अंदर विश्वास घटेगा। और यही सब नतीजा है कि आज देश में जिस तरीके से जो स्थिति बनी हुई है, आप देखिए कि हम भारत एक इतनी बड़ी देश थे, आज हमको अमेरिका कहता है कि तुम किस देश से फ्यूल खरीदोगे, क्रूड ऑयल खरीदोगे, कितना खरीदोगे, कब तक खरीदोगे, कैसे खरीदोगे, और हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाए गए। बाद में घटा करके जो मनमोहन सिंह के टाइम में 2.93 हुआ करते लगभग 3%, आज हम 18% टैरिफ लगा रहे हैं। फिर भी हम कह रहे हैं नहीं, 50 से घट के 18 आ गए। यानी पहले आप किसी चीज़ को 100 कर दीजिए, फिर उसको 90 कीजिए और कहिए हम तो 10 कम कर दिए। ये सारी चीज़ों का जो है हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने राहुल गांधी जी ने बार बार एक चीज़ कहा है कि इस देश का प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री है। वो तो गद्दार भी बताएं। बिल्कुल गद्दार है, बिल्कुल गद्दार। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि हमारा देश का प्रधानमंत्री गद्दार है, और ये अफसोस है कि हमको ये बात कहना पड़ रहा है आज अपने देश के प्रधानमंत्री को लेकर के। क्योंकि जिस तरीके से आज आप राहुल जी के एक और बयान को भी देखेंगे तो राहुल जी ने कहा कि इस देश में किसी भी पार्टी का कोई भी प्रधानमंत्री अगर होता तो इस तरीके का विदेश नीति और बाकी नीतियों पर निर्णय नहीं लेता। चूँकि ये प्रधानमंत्री
कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं। अपनी छवि को बचाने के लिए अमेरिका के दबाव में आकर के एफेस्टीन जैसे फाइल में, अभी देखिए एफेस्टीन को आप थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, राहुल गांधी जी कुछ दिन पहले कहा था कि एक वक्त आएगा कि अमेरिका के कोर्ट से अडानी को बरी कर दिया जाएगा। अभी आप एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा आपने सुना, लेकिन उनका ये बयान कब था? लगभग 1-1.5 महीने पहले का ये बयान था। तो जो देखिए जो चीजें हो रही हैं इस देश, ये सब कुछ ठीक है नदीम जी, लेकिन आखिर जनता क्यों नहीं समझ पा रही है आप लोग को दर्द को? आप लोग जो सच्चाई बोलते हैं, जनता क्यों नहीं समझ पा रही है? कांग्रेस क्या कहना चाहती है? और क्या लगता है राहुल गांधी जनता के दिलों में राज कम करते हैं और जनता कहीं ना कहीं उनको नकार रही है क्या? नहीं। बात में जरा सा जनता खास करके अगर सच्चाई लेता तो आपने 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे देखे, बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजे आपने देखा कि किस प्रकार से नतीजे आए और जनता ने किस प्रकार से। तो इसी का जवाब मैंने आपको दिया ना कि अभी जो है जनता के मत से ये सरकार ना बन रही है ना गिर रही है। ये चुनाव आयुक्त के सहारे ये चीज को जीती जा रही है। आज हम लोग जहाँ पे खड़े हैं और जहाँ जहाँ आप चुनाव जीतते हैं वहाँ नहीं, जहाँ जहाँ हम केरल में आप चुनाव जीते हैं, कर्नाटक में चुनाव जीते हैं, हिमाचल में चुनाव जीते हैं, फिर तेलंगाना में चुनाव जीते हैं, तो इन राज्यों में, झारखंड में भी चुनाव जीते हैं, तो इन राज्यों में क्या धांधली हुई? क्या चुनाव आयोग के बिल्कुल आप लोग जीते हैं क्या? नहीं तो धांधली वहाँ भी हुई है, लेकिन वहाँ भी धांधली हुई है, आपके राज्यों में भी धांधली हुई है? हाँ बिल्कुल किया गया है। मैंने आपके फेवर में क्या गया? नहीं, देखिए मेरे फेवर में किया गया था तो उसको हम कहा करते। वो देखिए हम कभी भी चुनाव आयोग को किसी के फेवर में की बात ही नहीं कर। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना पड़ेगा, हमारे फेवर या दूसरी किसी की फेवर नहीं। आप जनता का मत आप लीजिए और जनता के निर्णय को इस देश को बताइए। मतलब ये कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते ये आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का जहाँ जहाँ शासन है वहाँ भी धांधली हुई है? अरे देखिए आप देखिए कर्नाटक की आप बात कीजिएगा, वहाँ पे आनंद एक विधानसभा आता है, उस विधानसभा में जिस तरीके से वहाँ पे चीज़ें गलत हुई उसको भी आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देश के सामने रखा था ना। वहाँ हम चुनाव जीत गए थे, हमारे लोग जीत गए थे। लेकिन अब जहाँ पे हमको पूर्ण बहुमत आनी थी वहाँ हम अल्प बहुमत में चले आते हैं। जहाँ पे हमको अच्छी खासी मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी आनी चाहिए तो हम एकदम या तो बाउंड्री पे रहते हैं या कुछ सीट। एक अंतिम सवाल दीजिए सर, जवाब दीजिए कि राहुल गांधी इन दिनों खास करके मुस्लिम समुदाय के बात ज़्यादातर कर रहे हैं। खास करके अगर बातचीत करते हैं तो अल्पसंख्यक समुदाय को ये कह रहे हैं, बता रहे हैं कि अब इनको अल्पसंख्यक समुदाय तो कह ही सकते हैं, साथ ही साथ मुस्लिम भी कहना। तो क्या लगता है तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ एक कौम के लिए कांग्रेस पार्टी बन चुकी है क्या? इसको आप पहले दूसरे तरीके से इसका जवाब लीजिए। इस देश का प्रधानमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री खुलेआम कहते हैं कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। उसके बाद भी मुसलमान वोट दे रहा है? नहीं दे रहा है, पहले सुनिए। वोट दे रहा है वो ठीक है, वो क्या जो विधानसभा का चुनाव के नतीजे आए उसमें ठीक है। देखिए फाल्टा क्या है, आपको पता है कि कहीं पर भी किसी भी राज्य में जब बाई इलेक्शन होता है तो वहाँ पे जो सत्ता होती है उस सत्ता के पक्ष में आप रिकॉर्ड उठा करके देखिएगा आज़ादी से लेके अब तक तो लगभग 90-95% यही होता है कि बाई इलेक्शन सत्ता पक्ष की सरकार जीतती। चूँकि वहाँ के जनता को भी ये पता होता है कि यहाँ से जो अब हम जिसको विधायक को जिताएंगे अगर वो विपक्ष का होगा तो शायद हमारे यहाँ कुछ लाभ कम मिले, अगर सत्ता पक्ष का हो जाएगा तो शायद कुछ लाभ ज़्यादा मिल जाए। तो फाल्टा एक अकेला कोई पहला उदाहरण नहीं है, वैसे देश में बहुत सा, बिहार में भी देख लीजिए। देखिए वही मैं कहती कि बिहार में जिस तरीके से यहाँ पे जिसके नाम पे आप चुनाव लड़े 25 से 30 फिर से नीतीश, आप यही पूरा नारा दिए और बार बार ये कहा गया। नीतीश जी के बेटे निशांत जी भी एक बार कहे थे कि हमसे हमारी बात हो गई, अमित अंकल से उन्होंने कहा है कि पापा ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो कहने का मतलब कि आप का कथनी और करनी में फर्क है। अब 3 महीने और 2.5 महीने में क्या ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि आपको नीतीश जी को हटाना पड़ता है और दूसरे अपने पार्टी की सरकार को बना। आज देखिए, आज इसी बिहार विधानसभा में जिस तरीके से ये सरकार चल रही है, कब तक सरकार ये चलेगी इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि कल तक नीतीश जी सरकार चलाते थे तो एनडीए का सरकार हुआ करता था। आज आप अक्सर जगह जा कर के देखिए तो ये केवल भाजपा की सरकार की बात होती है। यहाँ पे कहीं पर आप पहले जो होर्डिंग देखते थे तो ठीक है, एक मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री का एक अपना फोटो होता है, प्रोटोकॉल होता है, वो चीज़ें चलती है। लेकिन आज पूरे बिहार में कोई भी आप एक सार्वजनिक पोस्टर या कोई भी आप चीज़ को उठा करके देखिए, वहाँ जनता दल का क्या है,
उसके बड़े सम्मान्य नेता नीतीश जी है ना, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो कम से कम उनका एक फोटो तो उसमें लगना चाहिए था। चूंकि आप गठबंधन में सरकार को चला रहे हैं, तो आपने पूरे तरीके से नीतीश जी को पटल से बाहर कर दिया और ये सरकार अब भाजपा सरकार के नाम पे आप चला रहे हैं। और यही नहीं, आप नीतीश जी के द्वारा लिए गए कई एक निर्णय को भी पलट रहे हैं। तो ये तो विपक्ष की सरकार एक तरीके से काम करती है कि अगर अभी सत्ता में मान लीजिए कि अगर भाजपा की सरकार है, कल अगर कांग्रेस की सरकार आती है और ये इसके द्वारा लिए गए निर्णय को अगर पलटती है, तो स्वाभाविक है लोग कहें कि चलिए ये पलट रही। लेकिन उनके ही सरकार में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे तो ये भी डिप्टी सीएम थे, भाजपा भी वहाँ साथ थी, XYZ कोई नाम आप जिन उसको जोड़ लीजिए कि डिप्टी सीएम थे या उनके कैबिनेट में लोग थे। तो जब उनके ही द्वारा सरकार चलाई जा रही थी, उनके ही कैबिनेट में कुछ निर्णय लिए गए थे, तो अब क्या ऐसी आ गई कि सरकार भी उसी गठबंधन का है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला और पार्टी बदला, तब आप अपने ही सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय को आप पलट रहे हैं। इसका मतलब कि आप चोर दरवाजे से आकर के जिस तरीके से भाजपा का रिकॉर्ड रहा है पंजाब से लेकर के महाराष्ट्र तक और बाकी जगह कि जिन जिन छोटे दलों के साथ, क्षेत्रीय दलों के साथ ये रहती है, उसको बर्बाद कर चलते चलते सवाल का जवाब दीजिएगा, शॉर्टकट जवाब दीजिएगा। ये बताइए, इंडिया गठबंधन फिर से तैयार होगा, एकजुट होकर के चुनाव लड़िएगा? जिस प्रकार से आप ही के जो रेवंत रेड्डी हैं, उन्होंने घोषणा कर दिया, उन्होंने कहा है, वो अपना मंतव्य व्यक्त किए हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि राहुल गांधी को नेता मान लेना चाहिए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के नेतृत्व, प्रधानमंत्री के रूप में मान लेना चाहिए इंडिया गठबंधन को। देश में एक प्रधानमंत्री है, उसके बाद अगर किसी को शैडो प्रधानमंत्री कहा जाता है तो नेता प्रतिपक्ष होता है। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं। तो स्वाभाविक है कि जब कभी भी सत्ता अगर जाती है या सत्ता गिरती है, जो भी कुछ होगा, तो विपक्ष का जो नेता होगा वो सरकार बनाएगा। इसमें कौन सी नई बात आप लेके आ रहे हैं कि राहुल गांधी जी इस देश के मानते न हैं आप? कौन नहीं मानते? देखिए, ममता बनर्जी ने नहीं माने, नीतीश कुमार देखिए कैसे साइडलाइन। अरे देखिए, जो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे नीतीश कुमार, जो इंडिया गठबंधन को तैयार, देखिए कुछ लोगों का या कुछ क्षेत्रीय दलों का अपना लोकल राजनीति भी होता है, उस स्तर पे भी वो बहुत सारी चीज़ों को वो कहते हैं। लेकिन आप उनकी बात कर रहे हैं, आप भाजपा में ही देख लीजिए ना कि भाजपा में कितने सारे लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी को मान रहे हैं या योगी जी को मान रहे हैं या अन्य प्रदेशों में उनके मुख्यमंत्रियों को मान रहे हैं। आपके पास देखिए, भाजपा के पास क्या है कि ये लोग कहते तो भाजपा है, अभी इसके पहले भी थे और अभी भी असम के मुख्यमंत्री कहाँ से आए हैं, क्या करके आए हैं? कांग्रेस से आए हैं, भ्रष्टाचार करके आए, वॉशिंग मशीन में गए, शिष्टाचारी हो गए, साफ सुथरे हो गए, वो बन गए बंगाल वाले। तो इनके पास ना नेता है, ना नीयत है, ना इनके पास चाल चरित्र और चेहरे की बात, नेता तो है ही नहीं है, तो नीति और बाकी चीज़ कहाँ से आएगा? तो वो सब उसी को उठा के आप, यही नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट के अन्य स्टेटों में चले जाइए, वहाँ भी कांग्रेस, चूँकि कांग्रेस ही इस देश की मूल पार्टी रही, तो कांग्रेस के बहुत सारे नेता उनके यहाँ मुख्यमंत्री बने, तो उनके अपने ही यहाँ तो क्राइसिस है या फिर उनके यहाँ योग्य व्यक्तियों की कमी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय दिए हैं। ये हमारे साथ थे नदीम अख्तर, कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ताओं में शुमार हैं, हमारे तमाम सवालों को जवाब दिए। कैमरा पर्सन शशिकांत के साथ मनीष कुमार, पटना।